हेलो गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल साइंस एंड फैक्ट्स में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड आगे के वीडियो से थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ पेंटिंग्स के बारे में जिसको देख के तो आप कहेंगे कि ये एक नॉर्मल सी तस्वीर है, लेकिन दोस्तों इन तस्वीरों के पीछे का हिस्ट्री बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा डरावना और क्रीपी है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो अंत तक बने रहिए। न्यूजीलैंड में पुआनोई की एक एंटीक शॉप में शोल वूल नाम की इस पेंटिंग को पहली बार देखा गया था, जिसे हेनली नाम के एक व्यक्ति ने खरीदा था। हेनली उस पेंटिंग को घर लाने के बाद नोटिस करते हैं कि वो पेंटिंग जिस कैनवस पे बनाया गया था उस कैनवस के साइड में सोल इज़ अ बोल लिखा हुआ था, जो दिखने में किसी वार्निंग की तरह लग रहा था। लेकिन हेनली उसके बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए उस पेंटिंग को एक रूम के दीवार पे टांग देते हैं, लेकिन टांगने के थोड़ी ही देर बाद वो पेंटिंग खुद ब खुद नीचे गिर जाता है और हेनली इस बार नोटिस करते हैं कि उस पेंटिंग के कैनवस के ऊपर द शेप ऑफ माई लिखा हुआ था। लेकिन हेनली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो ज़्यादा ना सोचते हुए उस पेंटिंग को फिर से दीवार पे लटका के चले जाते हैं। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद जब घर के सभी लोग बाहर गए थे और सिर्फ हेनली अकेले ही घर पे मौजूद थे, तब हेनली नोटिस करते हैं कि वो पेंटिंग जिस रूम पे रखा गया था उस रूम में उस पेंटिंग के पास एक काला साया खड़ा है, जिसे देखने के बाद हेनली बहुत ज़्यादा डर जाता है और ऐसे ही कई बार वो ये चीज़ नोटिस करता है, इसलिए वो उस पेंटिंग को एक ऑक्शन में बेच देते हैं। ये डरावना पेंटिंग एक फोटोग्राफ का एडेप्टेशन है जिसे कमर्शियल फोटोग्राफर जेम्स किड के द्वारा लिया गया था। एक दिन जब जेम्स किड स्टेज क्राफ्ट की सवारी कर रहे थे तब उन्होंने ऐसे ही एक रैंडम पिक्चर क्लिक करते हैं, लेकिन बाद में वो देखते हैं कि उस फोटोग्राफ में एक सर कटा आदमी खड़ा है। हालांकि जब उन्होंने उस जगह का फ़ोटो लिए थे तब वो आदमी वहाँ पर नहीं था। इस इंसिडेंट के कई दिन बाद आर्टिस्ट लॉरा पाई उस फोटोग्राफ को देख के काफ़ी प्रभावित होती है और उस फोटोग्राफ का पेंटिंग बनाने का निर्णय लेती है। और जब वो पेंटिंग तैयार हो जाती है तब लॉरा उस पेंटिंग को अपने घर में टांग देती है। लेकिन इसके कुछ दिन बाद से ही उनके घर में अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती है, जैसे कि घर की चीज़ें यहाँ से वहाँ छिटक जाना, कांचों का टूटना, घर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाना एंड खोल जाना। लॉरा दावा करती है कि उस पेंटिंग के वजह से ही उनके घर में ये सब इंसिडेंट्स हो रहा है, क्योंकि सारे इंसिडेंट के वक्त वो पेंटिंग खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है और उस जगह में ही ये सारे इंसिडेंट्स होती है। लॉरा ये भी कहती हैं कि जब वो उस पेंटिंग को बना रहे तब वो एक अलग ही किस्म का अटैचमेंट उस तस्वीर के साथ महसूस कर रही थी। साल था 1950 जब जियोवानी बर्गोलिन नाम के एक आर्टिस्ट ने द क्राइंग बॉय नाम के इस पेंटिंग को बनाया था। और इस पेंटिंग का नाम ऐसा क्यों है आप स्क्रीन पे इस पेंटिंग को देख के ही समझ सकते हैं। माना जाता है कि इस पेंटिंग की वजह से बहुत से घर जल के राख हो गए हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एक पेंटिंग के वजह से कैसे कोई घर जल सकता है, तो दोस्तों इसका जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। आर्टिस्ट जियोवानी बर्गोलिन ने इस पेंटिंग को सेल करने के लिए इस पेंटिंग के बहुत से कॉपीज़ बनाए थे और उन्होंने उन कॉपीज़ को सेल भी करते हैं। लेकिन बड़े ही ताज्जुब की बात है, जो भी व्यक्ति उस पेंटिंग को खरीद के अपने घर ले जाते हैं वो घर फॉर सम रीज़न जल के राख हो जाता है। लेकिन दोस्तों वो घर पूरी तरीके से जल जाने के बावजूद उस पेंटिंग की कॉपी को कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल सही सलामत रहती है। अब दोस्तों ये चीज़ 2 या 3 बार हो तो एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन ये इंसिडेंट बार बार होता गया तो फिर ये कैसे एक कोइंसिडेंस हो सकता है। दोस्तों हमें इस बात का पता चलता है 1985 में यूके में पब्लिश एक पेपर के ए स्टोरी इन द सन नाम के एक आर्टिकल से, जहाँ पे इस पेंटिंग को श्रापित कहा गया है। ये पेंटिंग दिखने में बहुत ही सुंदर है, जहाँ पे आप देख ही सकते होंगे कि एक छोटे बच्ची का पोर्ट्रेट बनाया गया है जो दिखने में बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन दोस्तों इस सुंदर सी पेंटिंग के पीछे छुपा है एक काली सच्चाई। इस पेंटिंग में जिस बच्ची का पोर्ट्रेट बनाया गया है वो टेक्सास के एक सेनेटर की 4 साल की बेटी समंथा ह्यूस्टन की है।
1887 में समंता के पिता ऑस्टिन में मौजूद ड्रिस्केल नाम के एक होटल में समंता को लेके जाते हैं, जहां पे वो ठहरते भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली समंता उस होटल के सीढ़ियों से गिर के मर जाती है जब वो एक बॉल के साथ खेल रही थी। इसलिए आर्टिस्ट रिचर्ड किंग ने समंता के इस पोर्ट्रेट को बनाया है और उसी होटल के दीवार पे टांग देते हैं जहाँ पे समंता की मौत हुई थी। इस इंसिडेंट के बाद उस होटल में जो भी विजिटर्स आते हैं उनके साथ अजीबोगरीब हादसे होते रहते हैं। बहुत से विजिटर्स तो नोटिस करते हैं कि एक बॉल लॉबी में बाउंस खाती हुई जा रही है और वो जब उस बॉल को पकड़ने जाते हैं तो बॉल गायब हो जाता है। कुछ विजिटर्स दावा करता है कि उन्होंने रात में एक छोटी बच्ची को हवा में लटकते हुए देखे हैं और कुछ विजिटर्स नोटिस करते हैं कि पोर्ट्रेट में समंता की एक्सप्रेशंस खुद ब खुद चेंज हो रही है और देखने में लग रहा है कि समंता लोगों से कुछ कहने की कोशिश कर रही है। पेंटिंग को 1972 में बिल स्टोनहैम द्वारा बनाया गया था। इस पेंटिंग में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की खड़ी है और उस लड़की के हाथ में एक गन है। और अगर आप इस पेंटिंग को ठीक से देखें तो आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों जहाँ पे खड़े हैं उसके पीछे कांच का एक दीवार है और उस दीवार के अंदर से बहुत से हाथ बाहर की तरफ आ रहे हैं और देखने से ये लगता है कि ये सारे हाथ इन दोनों को अपनी तरफ खींच रहे हो। इस पेंटिंग को दी हॉन्टेड ईबे पेंटिंग भी कहा जाता है। साल 2000 में कैलिफोर्निया के एक कपल ने इस पेंटिंग को खरीद लेते हैं, पर कुछ दिन बाद से ही उन लोगों को इस पेंटिंग में कुछ अजीब इंसिडेंट देखने को मिलता है। एक रात वो देखते हैं कि इस पेंटिंग में जो लड़का मौजूद है वो पेंटिंग से निकल के बाहर आ जाते हैं और उन लोगों को मारने की कोशिश करते हैं और देखने से लग रहा था कि पेंटिंग में जो छोटी बच्ची थी उसने उस लड़के को बंदूक पे नोक पे ये काम करवाती है। जैसे कि आप पेंटिंग में देख ही सकते हैं कि वो लड़की एक गन पकड़ के खड़ी है। और दोस्तों इस पेंटिंग को खरीदने वाले फर्स्ट ओनर और इसको रिव्यू करने वाला फर्स्ट क्रिटिक सिमिलर तरीके से सेम साल ही मर जाते हैं। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट आपके लिए जल्द ही पेश करेंगे, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों एग्ज़ाम के चलते हम लोग आपके लिए पहले की तरह रेगुलर वीडियोस लाने में नाकामयाब हो रहे थे, लेकिन अब से पहले की तरह ही हम रेगुलर वीडियो लाएंगे। दोस्तों हमारा चैनल अभी नया है, इसीलिए आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।